नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे यूपी सुपरफास्ट का। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा 25 जनवरी को प्रस्तावित। पीएम मोदी अयोध्या में राष्ट्रीय राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में के बाद अलीगढ़ जाएंगे और यहां पर विशाल रैली करेंगे। बांदा में मुख्यमंत्री योगी पहुंचे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। जेआईसी ग्राउंड में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया और कैबिनेट मंत्री अरुण सिंह समेत विधायक रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 671 जोड़ों का विवाह हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए आयुक्त नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सपा सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुंबई स्थित 6 ठिकानों पर छापेमारी, जिन्हें उन्होंने अपने बेटे, बहू और परिचितों के नाम खरीदा बताया। ईडी ने इन प्रॉपर्टी को काली कमाई से खरीदे जाने की जानकारी करवाई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कानपुर तैयार। पनकी धाम में 22 जनवरी तक होगा राम का भजन। 22 जनवरी को 1000 घी के दिए जलाए जाएंगे और 2 कुंटल हलवे का हनुमान महाराज को भोग लगाया जाएगा। पनकी धाम मंदिर में मनाया जाएगा दीपोत्सव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हनुमान सेतु मंदिर में साफ सफाई की। राजनाथ सिंह ने मंदिर के प्रांगण में पहले झाड़ू लगाई, फिर पोछा और सफाई की। रक्षा मंत्री ने आमजनों से विशेष स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की अपील की। अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट की एडवाइजरी। 20 और 21 जनवरी को रामलला के दर्शन बंद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तैयारियों के चलते बंद रहेंगे और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी। अयोध्या में ऋषिकेश उपाध्याय ने दान की एम्बुलेंस। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को एक एम्बुलेंस दान दी है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को मिल रहा कूट दान और प्रथम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने दान दिया एम्बुलेंस। अयोध्या मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने से जड़ित 14 दरवाजे और सभी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा तैयारी अंतिम दौर में पहुंचे। अनुष्ठान के बीच अब मंदिर में नहीं होगा निर्माण कार्य। अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट की एडवाइजरी। 20 और 21 जनवरी को रामलला के दर्शन बंद रहेंगे। अयोध्या में शुरू का अनुष्ठान 18 जनवरी को आसन पर विराजेंगे भगवान रामलला। 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। 22 तारीख तक चलेगा अनुष्ठान। अयोध्या में आमेर बनी अयोध्या शहर की सुरक्षा व्यवस्था। एसपीजी की निगरानी में राम मंदिर अयोध्या शहर और 20 आईपीएस, 100 पीपीएस अफसर और 11,000 जवानों की तैनाती की गई। ड्रोन के साथ सुरक्षा में एआई की मदद ली गई। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा प्रांगण की तैयारियां जो हैं समारोह की पूरी और भारी संख्या में लोगों का पहुंचना जारी। जगह जगह पर बनाई गई हेल्प डेस्क। लोगों की सुविधाओं को लेकर खास इंतजाम। लोगों की हर समस्या का निस्तारण होगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए धोनी को मिला न्योता और पूर्व कप्तान को ट्रस्ट ने भेजा कार्ड। प्राण प्रतिष्ठा के लिए भेजा गया निमंत्रण कार्ड। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम। अयोध्या में सरयू तट पर विष्णु पूजा और गौदान, प्रायश्चित और कर्मकोटि पूजन का आयोजन। 22 जनवरी तक लगातार अनुष्ठान का आयोजन। अभिजीत मुहूर्त में संपन्न होगा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। अयोध्या में 108 फीट की अगरबत्ती जलाई गई। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे बाईपास पर जलाई गई अगरबत्ती। महंत नृत्य गोपाल दास महाराज ने जलाई अगरबत्ती। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 108 फीट की अगरबत्ती जलाई गई। बदायूं से अयोध्या के लिए परिवहन निगम ने 2 बसों का संचालन किया शुरू। सदर विधायक ने दिखाई हरी झंडी। पूजन पर बसों को अयोध्या के लिए किया गया रवाना। रामनगरी अयोध्या में बढ़ी सुरक्षा व्यवस्था। ड्रोन और सर्विलांस का रिहर्सल शुरू किया गया। लता मंगेशकर चौक पर होगा ड्रोन रिहर्सल और इसके जरिए चप्पे चप्पे पर रखी जाएगी कड़ी निगरानी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली गई। आईजी प्रवीण कुमार ने सुरक्षा का जायजा लिया। प्राण प्रतिष्ठा के पहले अयोध्या जाने वाले ट्रेनें निरस्त और निरस्त होती शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवाएं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लिया गया फैसला। रामनगरी अयोध्या को पेड़ों पर लाइटें लगाकर दुल्हन की तरह सजाया गया। अयोध्या में राम पथ पर पेड़ों पर लाइट लगाई जा रही। डिवाइडर पर हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं और पूरा अयोध्या
दुल्हन की तरह सजकर तैयार। बिजनौर में बाघ ने युवती पर हमला किया। युवती की मौत से परिवार में कोहराम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। युवती मां और पड़ोसियों के साथ पशुओं के लिए चारा लेने गई थी और इसी दौरान झाड़ियों से निकलकर बाघ ने युवती पर हमला कर दिया। मेरठ में पूर्व मंत्री की बड़ी मुसीबत है। पूर्व मंत्री पर लगी रासुका का डीएम ने जारी किया रासुका आदेश। ऊर्जा राज्य मंत्री को जिंदा जलाने का बयान और बयान का वीडियो वायरल होने पर मुकदमा दर्ज किया गया। बुलंदशहर में सर्दी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी में मुश्किलें बढ़ी। भीषण सर्दी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। सामान्य से भी बेहद कम विजिबिलिटी। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। जिला प्रशासन पर लगाया उदासीनता का आरोप। यूपी में कड़ाके की ठंड का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और कई जिलों में तापमान 4 डिग्री तक पहुंचा। ताजनगरी में मानवता को शर्मसार कर देने वाला हादसा आया सामने। लखनऊ एक्सप्रेस वे पर रात पर शव को कुचल रहे वाहन फावड़े से खुरच कर इकट्ठे किए गए। शव के टुकड़े और 500 मीटर तक बिखरा मिला शव। सूचना पर पहुंचे पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान। ताजनगरी में मानवता को शर्मसार कर देने वाला हादसा आया सामने। लखनऊ एक्सप्रेस वे पर रात भर शव को कुचलते रहे वाहन फावड़े से खुरचकर इकट्ठे किए गए टुकड़े और 500 मीटर तक बिखरा मिला शव। सूचना पर पहुंचे पुलिस को शव की एक उंगली मिले और सलामत फॉरेंसिक टीम उंगली से करेगी शव की शिनाख्त और परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। हमीरपुर में शिक्षकों की बीएलओ कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में समस्त बीएलओ शिक्षकों को जिलाधिकारी और बीएसए के नाम पर ज्ञापन अतिरिक्त एसडीएम को सौंपा गया। विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत अधिकांश जो शिक्षक हैं बीएलओ का कार्य कर रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर एसडीएम ने छापेमारी की। गुलावटी में अवैध कॉलोनाइजर और साइट छोड़े गए। एसडीएम ने भूमाफियाओं और अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बिना अप्रूव्ड कराए खेतों में प्लॉटिंग की गई और बुलंदशहर में 9 जनवरी को ईडी ने छापेमारी कर 100 करोड़ के लैंड और इसी बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर, अचानक निरीक्षण करने पहुंचे जल शक्ति मंत्री। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है, जल शक्ति मंत्री के निरीक्षण से विभाग में हड़कंप। तो तेलीबाग परिकल्प भवन का निरीक्षण किया गया। अचानक निरीक्षण करने पहुंची जल शक्ति मंत्री के निरीक्षण से विभाग में हड़कंप। तेलीबाग परिकल्प भवन का निरीक्षण किया गया। लखनऊ से अहम खबर, जल शक्ति मंत्री ने सिंचाई विभाग का निरीक्षण किया। संदीप मिश्रा ऐसे खबर पर जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या जानकारी है इस संबंध में?
देखिए आज सुबह अचानक जो है जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने तेलीबाग के परिकल भवन का निरीक्षण किया। यानी कि निरीक्षण में कई कमियां देखने को मिली, जहां पर अधिकारी जो है समय पे ड्यूटी नहीं करते हुए पाए गए। इसके साथ ही साथ में जो कर्मचारी थे वो कर्मचारी समय पर अपनी ड्यूटी पर आवाहन नहीं कर रहे हैं। यानी कि माना जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद से तेलीबाग के परिकल भवन में सुबह 11 बजे जो है जल शक्ति मंत्री पहुंचे हैं और वहां पर निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने गेट पर ताला बंद करा दिया और ताला बंद कराने के बाद से जो वहां का जो रजिस्टर है, जहां पर लोगों की अटेंडेंस जो है नोट की जाती है, उस रजिस्टर को मंगवा करके उसको चेक किया। इसके साथ ही साथ सभी कक्षों में जल शक्ति मंत्री पहुंचे और उसके बाद से वहां का निरीक्षण किया। जिन लोगों की अड़चन लगी हुई थी, जो लोग समय पर नहीं पहुंच रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। साफ तौर पर जल शक्ति मंत्री का आज का ये निरीक्षण अचानक था और उन्होंने किसी से बताए बिना ही परिकल भवन पहुंच गए और उसके बाद से वहां के रजिस्टर कॉपियां वो चेक करने लगे कि कौन से कर्मचारी समय पर पहुंचे हैं, कौन सा कर्मचारी समय पर नहीं पहुंच रहा है। इसकी पूरी जानकारी उन्होंने जो है एकत्र की। इसके बाद से अब देखना ये होगा कि जल शक्ति मंत्री क्या एक्शन लेते हैं उन कर्मचारियों पर जो समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अब सख्ती बढ़ती जाएगी क्योंकि यहाँ पर अचानक से हुए ऐसा निरीक्षण के बाद जो कर्मचारी हैं जो समय पर नहीं पहुँचते, उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन निकल कर सामने आएगा, ये फिलहाल देखना होगा। रुक करते हैं फटाफट का। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत। बाइक सवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और घटना की सूचना के बाद घर में मातम पसरा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लखनऊ विधान परिषद का अब चुनाव होगा। एक सीट के लिए 23 जनवरी को चुनाव होगा। राज्यसभा में मनोनीत होने पर खाली हुई सीट डॉक्टर दिनेश शर्मा के मनोनीत पर ये सीट खाली हुई। यूपी बीजेपी का वृहद स्वच्छता अभियान। जल शक्ति मंत्री बांदा में करेंगे श्रमदान। मंत्री जितेंद्र प्रसाद शाहजहांपुर में करेंगे श्रमदान। मंत्री सुमेंद्र तोमर मेरठ में स्वच्छता अभियान चलाएंगे। दानिश आजाद अंसारी भदोही में श्रमदान करेंगे। वाराणसी में ठंड लगाने से वृद्ध की मौत। जानकारी के अनुसार आधी रात में तबीयत बिगड़ गई थी और हालत ज्यादा बिगड़ने के चलते परिजन उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले गए। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उन्नाव में भाकियों के सदस्य की विशेष समुदाय के गैंगस्टर ने दिन दहाड़े हत्या की थी। मृतक के परिजनों से पूछताछ के बाद एसपी के निर्देश पर टीम मुखबिर की सूचना पर फर्रुखाबाद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर कुल 15 गंभीर मुकदमे दर्ज। नगर निगम शहर की 5 सड़कों का निर्माण हाईवे के मानकों के मुताबिक कराएगा। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी योजना के तहत शासन ने स्वीकृति देने के साथ ही बजट भी उपलब्ध कराया। रायबरेली में मामूली बात पर 12 लोगों के परिवार को पीटा गया। दबंगों ने परिवार पर जानलेवा हमला किया। लाठी डंडों से पूरे परिवार की जमकर पिटाई। 2 महिलाओं समेत परिवार के 4 लोग घायल। मारपीट का वीडियो जमकर वायरल। ललितपुर में पंचमुखी हनुमान मंदिर में चोरों ने बनाया अपना निशाना। हनुमान मंदिर में गुल्लक चुरा ले गए अज्ञात चोर। नकदी और सामान लेकर मौके से फरार। कोतवाली के पंचमुखी हनुमान मंदिर का मामला। अलीगढ़ के देलीगेट थाना क्षेत्र में लगातार चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। चोरों ने कटरा स्ट्रीट स्थित भगवान सत्यनारायण मंदिर में किए हाथ साफ। मंदिर में रखी देवी देवताओं की मूर्तियों पर अपने साथ चोरी करके फरार और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। औरैया में अज्ञात कारणों के चलते बाइक रिपेयरिंग की दुकान में लगी आग। रिपेयरिंग के लिए खड़ी लाखों की बाइकें जलकर खाक। दुकान में आग लगने की सूचना पर पहुंचे पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मुश्किल से पाया आग पर काबू। मेरठ में गन्ना भुगतान की मांग को लेकर आपका कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन और गन्ने का समय से बकाया भुगतान न करने की मांग। तत्काल गन्ना समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग। मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन।
बागपत जनपद की यातायात पुलिस हाईटेक की गई और जनपद के अंदर ऑनलाइन होंगे वाहनों के चालान। जनपद के अंदर 32 हाई क्वालिटी के कैमरे की निगरानी में होगा यातायात सुचारू। कार्यालय पर बनाया गया ट्रैफिक कमांड सेंटर। बागपत के एसपी अर्पिता विजयवर्गीय ने ट्रैफिक कमांड सेंटर का उद्घाटन किया। अमरोहा में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। घटना में दोनों पक्षों से महिला समेत 4 लोग घायल, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी। रायबरेली में सर्राफा व्यवसायी से लूट, बेखौफ बदमाश अधीक्षक। पुलिस अधीक्षक को बदमाशों ने सलामी दिया और बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े लाखों की लूट की और सर्राफा व्यवसायी पर हमला कर सोने चांदी के जेवरात उड़ा ले गए। बदमाशों की फोटो सीसीटीवी में कैद। बदायूं में ग्राम प्रधान अनदेखी के चलते पशुपालन विभाग पर आरोप लगाते हुए नारेबाजी। ग्रामीणों का आरोप, कड़ाके की ठंड में गौशाला में आए दिन हो रही गायों की मौत। कौशाम्बी में श्री राम जन्म पादुका यात्रा पहुंची। ओरछा चित्रकूट से निकली यात्रा। ओरछा के काशीराम अतिथि गृह में किया गया स्वागत। ढोल नगाड़ों और भक्ति नृत्य से हुआ स्वागत। जिले के आला अधिकारी जनप्रतिनिधि रहे शामिल। आगरा के स्कूल में भी आयोजन में अपना योगदान देंगे। हर स्कूल में 22 जनवरी तक छोटे छोटे कार्यक्रम होंगे। स्कूलों के एसोसिएशनों ने इस संबंध में अपने मेंबर स्कूलों को दिशा निर्देशित किया और सुझाव दिए जाने पर स्कूलों को अमल करने का अनुरोध किया गया। कानपुर में पैलेस अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट बंद हो गई और आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स और 10 से अधिक दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। 42 लोगों को रेस्क्यू किया गया। कानपुर में तेज रफ्तार शताब्दी ट्रेन की चपेट में आया बुजुर्ग की मौके पर मौत। घटना का लाइव सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पंकित पड़ाव और रेलवे क्रॉसिंग का मामला। लखनऊ में सेना दिवस परेड का आयोजन किया गया। 76वें यह दिवस कार्यक्रम में शौर्य और साहस का नजारा देखने को मिला। थल सेनाध्यक्ष ने परेड की समीक्षा की और वीरता पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल और वरिष्ठ सैन्यकर्मी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर में प्लास्टिक का स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का स्क्रैप जलकर हुआ राख। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। सिविल लाइन क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। वाराणसी में ठंड से कांप रहा वाराणसी। 17 जनवरी तक स्कूल बंद। 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। 3 दिनों तक रहेगा शीत लहर का प्रभाव और इस वजह से कई ट्रेनें और फ्लाइटें निरस्त। पीलीभीत में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी और पलटने से घायल हुआ राहगीर। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। राहगीर को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने कहा हालत गंभीर। पीलीभीत में गौशाला की दीवार तोड़ने वाले ठेकेदार पर लटकी कार्रवाई की तलवार। नगर पंचायत में बनी गौशाला तोड़ने से भड़के सभासदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर गौशाला तोड़वाने का लगाया आरोप। विधायक ने एसडीएम को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले काशी में वृहद स्वच्छता अभियान का शुरुआत आगाज हो चुका है। 22 जनवरी तक चलने वाले स्वच्छता अभियान में विधायकों से लेकर जनप्रतिनिधियों और डीएम, पुलिस कमिश्नर से लेकर एसीपी और थाना अध्यक्षों ने प्रतिभाग किया। अधिकारियों ने गंगा घाट पर झाड़ू लगाई, कूड़ा करकट हटाया और स्वच्छता का संदेश दिया। अमरोहा शहर के शाम ढलते ही कोहरे की चादर ओढ़ी। नगर में कोहरे का कहर। आमजन जीवजन परेशान और कोहरे को देखकर दुकानदारों ने गिराया अपने दुकानों के शटर। वाहनों की रफ्तार में लगा ब्रेक। कानपुर आईआईटी का सिविल इंजीनियरिंग विभाग 27 से 28 जनवरी तक राष्ट्रीय स्तर के सिविल इंजीनियरिंग कॉन्क्लेव 24 संकलन की करेगा मेजबानी। वाराणसी में विभिन्न जनपदों के विशिष्ट कलात्मक के स्टेट हैंडलूम एक्सपो का हथकरघा वाराणसी उद्घाटन। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने उद्घाटन किया। स्टेट हैंडलूम एक्सपो में सस्ते दर पर बुनकरों द्वारा निर्मित वस्त्र होंगे उपलब्ध। कानपुर में सर्दी का कहर। दिल के मरीजों के लिए भारी पड़ रहा। तापमान गिरने के कारण लोगों के दिल
धोखा दे रहे हैं। कानपुर के कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल, लालाराम चिकित्सालय, हाईलाइट हॉस्पिटल में मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल, जिला अस्पताल उर्सला में मरीजों की संख्या दोगुनी। आगरा में प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर खड़ी होने वाली एम्बुलेंस के खिलाफ कार्रवाई जारी। डीएम के निर्देश पर एम्बुलेंस का चालान सीज कर दिया गया और मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सरकारी अस्पतालों और संस्थानों के बाहर खड़ी होने वाली प्राइवेट हॉस्पिटल के एम्बुलेंस के खिलाफ अभियान चला। मिर्जापुर में मारपीट और लूट का एक मामला आया सामने। घर लौट रहे दो सगे भाइयों को बाइक सवार बदमाशों ने जमकर पीटा। बदमाश मारपीट के बाद अब 20 लाख रुपए लेकर और जेवर लेकर फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस तहरीर पर मामले की जांच पड़ताल में शुरू। गोरखपुर में दीवार लेखन अभियान की शुरुआत। सीएम योगी ने वॉल पेंटिंग अभियान की शुरुआत की और दीवार पर बनाया कमल का फूल। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दीवार लेखन अभियान शुरू। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यक्रम की शुरुआत। कान्हा की नगरी में कोहरे का कहर। यमुना एक्सप्रेस वे पर हुआ दर्दनाक हादसा। माइलस्टोन 110 रायाकट पर दो बसों की भिड़ंत। हादसे में दोनों बसों में सवार 44 लोग घायल। 31 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 9 अन्य घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। यूपी की पुलिस का नया कारनामा। पहली पत्नी के होते हुए दारोगा ने रचाई दूसरी शादी। एसपी ऑफिस में आत्महत्या की चेतावनी दी। महिला का वीडियो जमकर वायरल। महिला का कहना है कि एसपी ने नहीं मिल रहा न्याय। पीड़ित महिला ने अपने पति दारोगा पर लगाए गंभीर आरोप। फतेहपुर में बैटरी फैक्ट्री में 2 युवक की दम घुटने से मौत। 2 की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती कराया गया और सोते समय हुआ हादसा। आग जलाकर कमरे में रखकर सोए थे और धुएं से दम घुटने की वजह से मौत। सिद्धार्थनगर में पूजित अक्षता कलश और भगवान श्री राम, माता जानकी की झांकी के साथ भव्य रूप से शोभा यात्रा निकाली गई। पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी हुई शामिल। शोभा यात्रा में पुष्प वर्षा की गई। कासगंज में 22 जनवरी रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सरकार सतर्क। जनपद कासगंज में रैपिड एक्शन फोर्स ने डाला डेरा। 22 जनवरी राम मंदिर, 26 जनवरी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जनपद में आई आरएफ और आरएफ ने पुलिस कर्मियों के साथ संवेदनशील इलाकों का किया निरीक्षण। फतेहपुर में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कैदियों में उत्साह। जिला जेल हिंदू मुस्लिम कैदी बना रहे राम नाम के थैले। 22 जनवरी को प्रसाद वितरण में अयोध्या भेजे जाएंगे। बड़ी संख्या में कैदी भगवा थैलों को लेकर कर रहे तैयारी और 22 जनवरी को जिला जेल में कैदी करेंगे सुंदरता। उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ जहां बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए काम कर रही है, अपील कर रही है, वहीं पर कई दिनों से लगातार अज्ञात कारण से लग रहे कूड़े के ढेर में आग जलाई जा रही है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो। जालौन में 2 पक्षों में विवाद, जमकर मारपीट। दोनों पक्षों के बीच रास्ते में आपस में चले जमकर लात घूंसे बीच बचाव करने पहुंची महिलाओं के साथ भी की गई मारपीट। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा। बाइक सवार भाइयों को वाहन ने मारी टक्कर। दोनों चचेरे भाइयों की मौके पर मौत। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मृतक दोनों चचेरे भाइयों के परिवार में मातम। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में थी। अमेठी के कोतवाली मुसाफिर खाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद। दुर्गम भवानी मंदिर शमसेरियन में रात चोरों ने बनाया अपना निशाना। मंदिर में लगा घंटा, वजन लगभग 100 किलो काट कर ले गए चोर। आए दिन क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटना। मेरठ मवाना के जंगलों में बदमाश स्वाट टीम से हुई मुठभेड़ में बदमाश के पसलियों में लगी गोली। बदमाश की गोली लगने से एक सिपाही घायल और पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में कराया भर्ती।